हेलो बच्चों, वर्कशीट 23 में हमें सजीव एवं उनका परिवेश पढ़ना है। इससे हम जानेंगे कि आवास किसे कहते हैं, आवास के कितने प्रकार होते हैं तथा अनुकूलन क्या होता है। यह समझने के लिए सबसे पहले आइए हम इस टेबल को भरते हैं। आपको 5 सजीव और निर्जीव वस्तुओं के नाम लिखने हैं। सजीव वस्तुएं यानी कि जिनके अंदर जीवन उपस्थित है या जो जीवित प्राणियों की तरह कार्य करते हैं, जैसे कुत्ता, बिल्ली। यहाँ पे जैसे छिपकली लिखा हुआ है, आप अन्य नाम लिखेंगे और उनका स्थान लिखेंगे कि आपने उसको किस जगह पर देखा। जैसे कि पक्षी को आपने आसमान में देखा तो उसके सामने आप यहाँ पर लिख देंगे। इसी तरह आपको निर्जीव के नाम लिखने हैं। निर्जीव वस्तुओं के यानी ऐसी वस्तुएं जिनमें कोई जीवन नहीं होता। मेज का उदाहरण यहाँ पर लिखा है, आप यहाँ पे अन्य उदाहरण लिख सकते हैं जैसे कुर्सी, पंखा आदि, और आप बताएंगे उसको आपने कहाँ पर देखा। अनुकूलन क्या होता है? विभिन्न जीवों में जिस जगह वह रहता है उसके अनुसार कुछ गुण उसके शरीर में आ जाते हैं या उन गुणों के कारण वह उस जगह में रह पाता है। तो जिन गुणों के कारण, जिन संरचनाओं के कारण वो किसी आवास में या किसी जगह पर रह पाता है उसे उसका अनुकूलन कहते हैं। आइए पहले आवास के बारे में पढ़ते हैं, फिर अनुकूलन को अच्छे से समझेंगे। आवास वह स्थान है जहाँ पर कोई सजीव अपने परिवेश में रहता है, अपने चारों ओर के वातावरण में रहता है। जैसे जलीय आवास, इसका उदाहरण आप बताएंगे मछली, तो यह इसका जलीय आवास क्यों है? क्योंकि यह जल में रहती है। इसी प्रकार 2 और जलीय जीवों के नाम आपको लिखने हैं, जैसे व्हेल लिख सकते हैं, जलीय पौधे, जलीय जंतु जैसे ऑक्टोपस, स्टारफिश आदि। दूसरा है आकाशीय आवास, यानी ऐसे पौधे या जंतु जो आकाश में गतिविधि करते हैं, उन्हें हम कहते हैं कि उनका आवास आकाशीय है। किसी भी 2 पक्षियों के नाम इसमें लिख सकते हैं। नेक्स्ट है स्थलीय आवास। ऐसे जीव जंतु जो स्थल पर विचरण करते हैं यानी स्थल पर पाए जाते हैं, ऐसे जीव जंतु और पौधों के आवास को हम स्थलीय आवास कहते हैं। आपको 2 उदाहरण लिखने हैं ऐसे स्थलीय जीवों के। आप लिख सकते हैं कुत्ता, बिल्ली, भेड़, बकरी आदि। अब आपको एक सूची बनानी है सजीव जीवों की और उनकी विशेषताएं लिखनी है कि वो सजीव और निर्जीव दोनों में क्या अंतर है। जैसे सजीव सांस लेते हैं, सजीव घूम सकते हैं, सजीव आकार में बढ़ते हैं, भोजन खाते हैं तथा अपने शरीर से गंदगी बाहर निकालते हैं। जबकि निर्जीव यह सभी कार्य नहीं कर सकते हैं। लेकिन आप कुछ निर्जीव ऐसे देखेंगे कि चल सकते हैं, जैसे साइकिल चल सकती है, स्कूटर, एरोप्लेन चल सकता है, लेकिन क्या ये सांस ले सकते हैं? नहीं। इसका मतलब ये निर्जीव हैं। इसी प्रकार कुछ निर्जीव आप पाएंगे जो अपना आकार बढ़ा सकते हैं, जैसे कि बादल, जैसे गुब्बारा, लेकिन क्या यह सांस ले सकता है, भोजन खा सकता है? नहीं। इसका मतलब यह निर्जीव हुआ। हमारे आसपास का वातावरण 2 प्रकार के घटकों से बना है। घटक यानी जिससे मिलके वह बना है। इस वातावरण में या तो सजीव होते हैं या निर्जीव होते हैं। सजीव घटकों को हम जैव घटक कहते हैं, जैसे कि पौधे, जंतु और ऐसे घटक जो हमें जीने के लिए आवश्यक हैं, जैसे मिट्टी, पानी, जल आदि। इन्हें हम अजैव घटक कहते हैं। किसी भी आवास में रहने के लिए जैव घटक अजैव घटक पर निर्भर करता है। जिस प्रकार के आवास में जीव रहता है वह उस आवास के लिए अनुकूलित होता है, यानी उसके पास ऐसी विशिष्ट संरचनाएं होती हैं, खास संरचनाएं होती हैं
जो उसे वहाँ पर जीने में मदद करती हैं। जैसे मछली के पास गिल्स का होना, और जो स्थल पर रहते हैं उन जंतुओं के पास फेफड़ों का होना जिससे वे सांस ले सकते हैं, और आकाशीय जीव के पास में पंख का होना जिससे कि वो हवा में उड़ सकते हैं।